जाता दिवम भूपते। अन्य ढेर सारे युधिष्ठिर आदि ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट आए और कोई रहे नहीं, सभी यहां से चले गए। और ये पृथ्वी गई नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुंज कि ये पृथ्वी तुम्हारे साथ जरूर जाने वाली है। और जब ये बातें पढ़ी जल्लादों ने तो उनकी तो आंखें खुल गई। जरे इन चंद असर्पियों के लोभ में हम इतना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हैं? क्या ये असर्पी या संसार के सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी हमारा जीवन अक्षुण्ण हो जाएगा? तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी चीज को लेकर के अहंकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे साथ आने वाली नहीं है। सब ठाट यही रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। नई सुबह का तो इंतजार है, पर यह भी डर है ये दिन भी रफ्ते रफ्ते कहीं शाम तक न पहुंचे। जब जीवन की संध्या हमारे जीवन में आएगी ना, तो लगेगा कि सब कुछ छूटा जा रहा है, और उस समय का जो पश्चाताप होगा, जो प्रायश्चित होगा, शायद उसका कोई उपाय भी नहीं। तो भगवान ने कहा किसी भी संयोग में संसार को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने शक्ति को लेकर के, अपने किसी भी प्रकार की महत्व वस्तुओं को लेकर के जिनको हम महत्व देते हैं, कभी भी अहंकार मत करो, कभी भी अभिमान मत करो, कभी भी दर्प मत करो। क्यों कैसे कैसे सिकंदर यहां पर आए देखो, और अंत में कोई नहीं रहा। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पे और निशान कुछ भी नहीं। आज उन चक्रवर्तियों की कब्रें भी कहां हैं, इतिहासकारों को पता नहीं। तो अहंकार, दर्प, अभिमान ये छोड़ो। क्रोध जो है हमारे पुण्यों को जलाने वाला आग है, अग्नि है, ज्वाला है, इससे बचो। पारुष्य में ऊंचा, अपने स्वभाव की कठोरता का परित्याग करो। और अज्ञानम, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, सबका जो जड़ है, सबकी जो मूल है, वो है अज्ञानता। और भगवान तो ज्ञान स्वरूप है। तो धीरे धीरे सत्संग का आश्रय लो, विवेक का आश्रय लो, वैराग्य का आश्रय लो, समझदारी का आश्रय लो, धर्म और अध्यात्म का आश्रय लो। इससे पूरा का पूरा हमारा जो जीवन है ये बड़ा अद्भुत हो जाएगा। भगवान ने कहा कि जो दुर्जन होते हैं, जो राक्षसी स्वभाव वाले लोग होते हैं, जिनका संग करना भी उचित नहीं है, जिनसे अपने जीवन को बचा लेना शायद बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान ने कहा थोड़ा उनको समझ लो, उनके विचारों को, उनके आचार को, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को। भगवान ने कहा कि बुरे लोगों के ये 4 लक्षण होते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। प्रवृत्ति और निवृत्ति, किस चीज में लगना चाहिए और किस चीज से हटना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए। ऐसे राक्षसी लोगों को इसका पता ही नहीं होता है। और ना शौचम, उनके जीवन में पवित्रता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो अगर हमारे जीवन में भी स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो हम भी उनकी लाइन में हैं। ये दर्पण की तरह है, ये आईना है। भगवान ने कहा अपने आप को थोड़ा देखो कि इसमें हम कहां दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हमारे विचारों में स्वच्छता है, पवित्रता है, हमारे जीवन जीने के ढंग में एक अद्भुत दिव्यता है, तो भगवान ने कहा कि तुम परमात्मा में ही निवास कर रहे हो। तो जिनके जीवन में स्वच्छता नहीं है, जिनके जीवन में पवित्रता नहीं है, न आचारो, जिनके जीवन में कोई आचार नहीं है। हमारा जीवन आचारवान होना चाहिए। पुराणों में कथा आती है कि जब रावण अपने ऐश्वर्य, अपने शक्ति के मद में चूर चूर हुआ जा रहा था, तो निकला था सारे दुनिया में दिग्विजय करने के लिए। हर राजाओं से जाकर के द्वंद्व युद्ध करता और उनको परास्त करता।
अयोध्या भी गया। अयोध्या में उस जमाने में भगवान राम के कोई पूर्वज राज्य करते थे और जाकर के उसने युद्ध के लिए ललकारा। भगवान राम के जो भी वो पूर्वज राज्यासीन थे, उन्होंने कहा देखो तुम ब्राह्मण हो और हम क्षत्रिय लोग गाय के ऊपर, औरतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, बालकों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने कहा नहीं, तुम्हें युद्ध करना ही होगा, युद्ध में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय होता ही नहीं है, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, बाहर आओ। उस क्षत्रिय ने कहा कि नहीं, ठीक है चलो, जब तुम मुझसे हारना या जीतना ही चाहते हो तो जो अयोध्या का ये दरवाजा है ना, मैं पीछे से इसको रोके हुए हूं और तुम आगे से इसको खोल दो, बस हमारी तुम्हारी लड़ाई इस पर ही निश्चित हो जाएगी। और रावण ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उस दरवाजे को हिला भी नहीं सका। आश्चर्यचकित हो गया, उसने सोचा कि अयोध्या की पूरी अक्षौहिणी सेना लग रहा है इस राजा ने लगा दी है, लेकिन जब उधर जाकर के देखा तो उस राजा ने केवल अंगूठा लगा रखा था। रावण ने कहा हद हो गई, इसका रहस्य क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, मुझे बताओ। उस सूर्यवंशी राजा ने कहा कि रावण, इसका सीक्रेट इतना ही है कि मेरी आंख की पलक भी कभी किसी पराई स्त्री के लिए ऊंची नहीं हुई। तो जब हमारे जीवन में धर्म, अध्यात्म, सत्य, अच्छाइयों का जब हमारे जीवन में समन्वय होगा, संगम होगा, तो हमारे जीवन में भी अद्भुत एक सामर्थ्य, एक शक्ति, एक वैभव, एक ऐश्वर्य आकर के निवास करेगा। तो भगवान ने कहा कि न शौचम, ऐसे लोग जो बिल्कुल आसुरी स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर पवित्रता नहीं होती है, उनके अंदर न सत्यम तेषु विद्यते, उनके अंदर सत्य नहीं होता है और किसी प्रकार का उनके अंदर आचार भी नहीं होता है। और ऐसे लोग बातें किस प्रकार की किया करते हैं, आपको बड़ी हंसी आएगी ऐसी ऐसी बातें कर। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। मतलब होते हैं तो बड़े अपवित्र, बड़े नास्तिक, लेकिन बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी के ऊपर। वो कहते हैं जो पूरा का पूरा जो जगत है ना, असत्य है। और देखो बात भी उनकी ठीक है, ये जगत है तो असत्य। वो कहते हैं पूरा का पूरा जो संसार है ये असत्य है, झूठा है। लेकिन उनका झूठापन ये बतलाने के लिए है कि कैसा भी आचरण करो, कैसा भी व्यवहार करो, कैसा भी जियो, चलेगा। जो शराब पीने वाले जो बैठते हैं, कभी आपने उनको देखा है? इनकी बातें बड़ी सुनने जैसी होती हैं। वो पैग पर पैग लेते जाते हैं और बातें बड़ी ज्ञान की करते हैं, वैराग्य करते हैं। कहते हैं यहां पर किसकी रही है और किसकी रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन केवल ये विस्की रहेगी। ऐसी बातें करते हैं वो। तो ये लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि देखो ये जगत है ना, असत्य है, एकदम झूठा है। अप्रतिष्ठम, इसका कोई आश्रय ही नहीं है। और बात भी ठीक है, अगर आश्रय होता तो दिखाई पड़ता ना। कबीरदास ने भी कहा कि है कहूं तो है नहीं। जिस भगवान को मैं कहूं कि अगर वो है तो है कहां, दिखाओ। और अगर नहीं कहूं तो है, क्योंकि अगर किसी मिट्टी का घड़ा आपके सामने रख दिया जाए या मेटल का घड़ा आपके सामने रख दिया जाए तो ठीक है, उसका बनाने वाला आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो घड़ा ही कह रहा है कि इसका बनाने वाला कभी न कभी होना ही चाहिए। क्योंकि इस घड़े का बनाने वाला नहीं होगा तो ये घड़ा भी नहीं होगा। तो ये संसार, ये वस्तु, ये पदार्थ, ये आकर्षण, ये अट्रैक्शन, सूरज का एकदम बिल्कुल समय पर निकलना, जिस सूरज के नाम से हम लोग संडे बना करके 11 बजे तक सोते रहते हैं, वो भगवान सूर्य अगर ऐसा सोच रहे कि भाई आज तो हमारा ही दिन है, संडे है, आज मुझे काम पर नहीं जाना है, तो फिर क्या हो? आखिर ये बादल किसके डर से भागे जा रहे हैं, ये हवाएं किनके संकेतों पर चल रही हैं, ये फूल क्यों खिल रहे हैं? कोई ना कोई तो होना चाहिए। है कहूं तो है नहीं और नहीं कहूं तो है। कबीरदास जी ने थक करके कहा कि छोड़ो,
है और नहीं के बीच में जो कुछ है वो है। तो ये लोग कहते हैं कि जो संसार है ना एकदम असत्य है, अप्रतिष्ठम, इसका कोई आश्रय ही नहीं है, कोई इसकी प्रतिष्ठा ही नहीं है। जगत आहु अनिश्वरम, ईश्वर जैसी कोई चीज तो है ही नहीं, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बस मौज करो, आनंद करो, मस्ती करो, दोबारा जन्म तो है नहीं, तो कर्ज लेकर के भी और आनंद करो, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। भगवान वगैरह होता तो कभी दिखाई नहीं पड़ता। ये सब बेकार बातें हैं। स्वामी राम तीर्थ के जीवन में जब वैराग्य का उदय हुआ तो उन्होंने अपने सारे के सारे सर्टिफिकेटों को फाड़ करके बहा दिया रावी नदी में। और इतने बड़े प्रोफेसर थे, सारे के सारे लोग कहने लगे ये राम तीर्थ पागल हो गया है, इतना बड़ा प्रोफेसर, कुछ यहाँ लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गई है, इसका दिमाग कुछ खिसक गया है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि हे, मेरे इन बिगड़े हुए दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। जिनको तुम ये कह रहे हो कि स्वामी राम तीर्थ का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, ये बिगड़ गया है, तो इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ये सब जितने भी भक्ति वाले लोग होते हैं ना, ये बेकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जैसी कोई चीज है नहीं। और इतना ही नहीं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के, इस प्रकार की आंख को रख करके, इस प्रकार की दृष्टि का आश्रय लेकर के नष्टात्मानो, जैसे कि उनका स्वभाव ही नष्ट हो गया है, जैसे उनकी सज्जनता, उनकी सात्विकता खत्म हो गई है, और अल्पबुद्धयः, जैसे उनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया। और ऐसे लोग हे पार्थ प्रभवन्ति उग्र कर्माणा, बड़े खतरनाक कर्म करने वाले लोग होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा निकल जाए ना तो पूरा का पूरा देश, क्या पूरा का पूरा विश्व परेशान हो जाता है। और देखो ऐसे ऐसे कभी न कभी लोग आते ही रहते हैं। एक आदमी अगर अच्छा निकल जाए और अच्छा कुछ कर जाए तो इससे उसी का जीवन नहीं, उसी देश का जीवन नहीं, पूरे के पूरे विश्व के लोगों का जीवन जो है सुधर जाता है। इसी तरह से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा निकल जाए, भयंकर कर्म करने वाला, लोगों को सताने वाला, तो उससे भी पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उग्र कर्माणा क्षयाय जगतः, ये लोग जगत के नाश के लिए ही, ये लोग जगत के अकल्याण के लिए ही, ये लोग जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा होते हैं। और भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों के ही ऑपरेशन के लिए मैं बार बार आता हूं। मेघनाथ मत करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। भगवान ने कहा ये जो मेघनाथ यज्ञ करने जा रहा है ना, ये अपवित्र आत्मा यज्ञ के द्वारा शक्ति एकत्रित करके फिर इस समाज को, जनता को, लोगों को पीड़ित करेगा। ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म का कवच पहन करके कोई अधर्म का आचरण करता हो, तोड़ दो। तो ऐसे लोग लोगों को पीड़ा पहुंचाने में ही इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, लोगों के नुकसान में ही उनको आनंद आता है। और भगवान ने कहा अर्जुन, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के। कहीं ना कहीं देखोगे तो हम लोग भी इसमें खड़े दिखाई पड़ेंगे। भगवान ने कहा ये कामनाएं जो एकदम कभी तृप्त नहीं होती है, कभी पूरी नहीं होती हैं। एक कामनाओं को पूरी करो तो दूसरी 10 कामनाएं और पैदा हो जाती हैं, और यदि कामनाएं पूरी नहीं हो तो क्रोध पैदा होगा, किसी के प्रति द्वेष पैदा होगा, और
ढेर सारे विकार पैदा होंगे। तो ऐसी कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ मान मदान्विता, अपने जीवन में दंभ का आचरण करने वाले ये लोग, मद का आचरण करने वाले लोग, अपने को ही सम्माननीय मानने वाले ये लोग, मोहात गृहीत्वा असत ग्रहान, खोखली मान्यताओं को, अपनी ही धारणाओं को, अपनी ही बातों को कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सच है, इन सब बातों का आश्रय लेकर के प्रवर्तन्ते असुचि व्रता, जैसे उन्होंने अपवित्रता का, अस्वच्छता का, गंदगियों का ही, दुराचारों का ही जैसे व्रत ले रखा है, ऐसा उनका जीवन होता है। और ऐसे जीवन का संग भी अगर किसी ने किया, गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों के लिए ही कहा है कि खल परिहरे उस्वान की नाई, दुष्टों को छोड़ो। दुष्टों को छोड़ने का मतलब कि जो अपनी दुष्टता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्यों उसके लिए अपना जीवन हम खपाएं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। भगवान ने कहा जो लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं ना, चिंताम अपरिमेयाम च, असंख्य चिंताओं को लेकर के बस चलते रहते हैं। वो सारी की सारी चिंता सबकी वो खुद ही करेंगे। काजी दुबले क्यों? तो शहर की चिंता से, सबकी चिंता, सबके बारे में बस सोचते रहेंगे और इतना बेकार का सोचेंगे। ऐसे लोगों की सोच देखना, सोने के लिए जाएंगे, सोए हुए हैं और कहेंगे कि इस आदमी की तरह ये वाला आदमी नहीं है। अरे वो कैसे हो सकता है उसके लिए उसकी तरह? बेकार की बातें जिनका जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। चिंताम अपरिमेयाम च, असंख्य चिंताओं को धारण किए रहेंगे और ऐसी चिंताएं प्रयान्ताम, मरते दम तक। कहा कि मरण शैया पर पड़े रहेंगे, फिर भी दुकान की चिंता, लोगों की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, वस्तुओं की चिंता, धन की चिंता। एक जो है बूढ़ा कोई व्यक्ति ऐसे मरने जा रहा था, तो उसने कहा बड़ा वाला लड़का कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं बस आपके सामने ही है। अच्छा बीच वाला कहाँ है? वो भी आपके पास है। छोटा वाला वो यहां पर खड़ा है। तो बड़ा नाराज हो गया। फिर दुकान पर कौन है? अरे भी तुम मर रहे हो, अगले सेकंड में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम चिंता कर रहे हो दुकान की। तो ऐसे लोग प्रलयांताम उपाश्रिता, मृत्यु पर्यंत संसार की वस्तुओं की, भोगों की, दुकानों की, सगे संबंधियों की, लोगों की चिंताओं से अपने दिलो दिमाग को जो है वो भरे रखते हैं। ये सब आखिरी लोग हैं। और कामोपभोग परमान, बस संसार का सुख ही उनको इनफ लगता है, संपूर्ण लगता है। स्वादिष्ट भोजन मिले, विकार है, वासनाएं हैं, इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोग बस मिलते रहे, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग संसार के भोगों को ही, धन को ही, वस्तुओं को ही, पदार्थों को ही, जो उनके अहंकार को खुश करता हो, ऐसे लोगों को ही प्रधानता देते रहते हैं। संसार के भोग ही उनकी दृष्टि में सब कुछ है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, बस वो यही सिखाएंगे अपने बच्चों को भी कि नहीं पैसा होना चाहिए तो सब कुछ है। तो जो ऐश्वर्य को, जो लग्जरियस को, जो पदार्थों को, जो वस्तुओं को, जो संसार को महत्व देते हैं, ये सारे के सारे लोग आसुरी स्वभाव वाले हैं। अगर कहीं न कहीं इस दर्शन में हमारा चेहरा भी आता हो तो तत्क्षण ऐसे विचारों को, ऐसी मान्यताओं को, ऐसे आदर्शों को एक तरफ रख करके और अपने मन को, अपने विचारों को, अपने दिलो दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने अंतःकरण को परमात्मा की यादों से, स्मरणों से, इन ऐसे अद्भुत ज्ञानमय ऋचाओं से, मंत्रों से अगर उनको हम भरते जाएंगे तो पूरा का पूरा हमारा जीवन अद्भुत, अलौकिक, विलक्षण हो जाएगा। भगवान ने कहा और इतना ही नहीं, आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम
अन्यायेन अर्थ संचयान आशा पाशतैर्बद्धाः, वो सैकड़ों आशाओं की रस्सियों से बंधे हुए होंगे। अपने बच्चों से आशाएं, लोगों से आशाएं, हर जगह कहीं ना कहीं आशा को जोड़ देंगे, हर जगह वो उम्मीदों से जुड़े हुए होंगे। और यहाँ पर दुख की मेन जो कुंजी है, मेन जो चाबी है ना, वो है उम्मीद। अगर किसी व्यक्ति को दुखी होना है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद बस बांध लो, कहीं ना कहीं अपेक्षा बांध लो। भगवान ने कहा अनपेक्षा, जो मेरा भक्त होता है, जो मेरा प्रेमी होता है, वो अनपेक्षा होता है, उसकी कहीं से कोई अपेक्षा होती ही नहीं है। आप लोग भी जीवन में आनंदमय जीवन जीना चाहते हो तो किसी से कोई उम्मीद मत करना, किसी से कोई अपेक्षा मत करना, कभी भी किसी समय भी किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी आशाएं हैं, वही हमें मात्र दुखी करती हैं। और ऐसे लोग आशा पास सतैर्बद्धा, सैकड़ों आशाओं की रस्सियों से बंधे होते हैं। काम क्रोध परायणा, अगर आशा आपके मन में होगी, उम्मीद होगी, अपेक्षा होगी, तो पूरी तो होने वाली है ही नहीं, तो क्रोध पैदा होगा, मन में विकार पैदा होगा। और काम क्रोध, इन विकारों के परायण, उसका हृदय अंतःकरण हुए बिना रहेगा ही नहीं। और इहंते काम भोगार्थम, वो बस केवल सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, शारीरिक सुखों के लिए, इंद्रिय जन्य सुखों के लिए अन्याय पूर्वक भी कैसे भी करके बस अर्थ का संचय करेंगे, धन का संचय करेंगे, वस्तुओं का संचय करेंगे, पदार्थों का संचय करेंगे। बस उनके लक्ष्य में बस यही है कि कैसे भी इंद्रियों को तृप्त करो, शरीर को सुख पहुंचाओ, बस जीवन को भोगों से बस भरो। लेकिन कभी भी भोगों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, इंद्रिय सुख की लालसा, अभिलाषा या संसार की कोई भी भोग की सामग्री, संपदा अगर एक व्यक्ति को भी दे दी जाए तो भी उसका मन, तो भी उसकी वासनाएं, तो भी उसकी कामनाएं जो है वो कभी भी तृप्त होने वाली नहीं है। जिस तरह से कभी भी अग्नि घी से बुझती ही नहीं, तृप्त होती ही नहीं है, उसी तरह से ये हमारी इंद्रियां, ये हमारी कामनाएं, ये हमारी वासनाएं संसार के समस्त ऐश्वर्य से, धन से, वस्तुओं से, पदार्थों से कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाली है। लेकिन बस उनका लक्ष्य यही होता है कि सांसारिक सुखों के द्वारा ही बस जीवन में हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा हे पार्थ, इतना ही नहीं, उन लोगों की प्लानिंग तो देखो कि कैसी कैसे वो प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन उन लोगों की प्लानिंग जानने के लिए आप लोगों को कल आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समय यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल यहाँ पर पूरा होता है। और आप सभी लोगों को बिलियंस ऑफ थैंक्स देते हुए, बोलने में क्या कंजूसी करनी, तो करोड़ों धन्यवाद के साथ, साधुवाद के साथ अपने शब्दों के यहाँ पर अर्ध विराम देते हुए, और सच में आप लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो कि बस कोई शब्द नहीं है। तो फिर हम लोग कल 6:30 से लेकर के और 8:30 तक बैठ करके शेष भगवान के द्वारा बताए गए आगे के मंत्रों का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। अपने नाम का कुछ मिशन ना बना करके, अपना लेवल कहीं न लगा करके, अपने नाम का कोई पंथ, कोई बाड़ा, कोई संप्रदाय न बना करके, जो परमात्मा प्रदत्त सत्य सनातन धर्म के ही जड़ों में जल सिंचित करने वाला हो। भगवान ने कहा ऐसे लोगों को फॉलो करो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। भगवान ने कहा कि जो ऐसे तमोगुणी लोग होते हैं ना, अहंकार, बल, दर्प और कामम क्रोधम च संश्रिताः, इन ऐसे समस्त विकारों को अपने अंदर इकट्ठे किए होते हैं। और भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, ये ऐसे लोग मम आत्म परदेहेषु, मैं हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में मैं ही हूं, ये मुझे ही पीड़ित करने वाले होते हैं। प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः, ये लोग जैसे मेरे साथ ही द्वेष कर रहे हैं। और
तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरस्वेव योनिषु। भगवान ने कहा मैं भी कोई कम नहीं हूं। ऐसे लोग जो मुझसे ही द्वेष करते हैं, ऐसे लोग जो अहंकार के कारण, बल के कारण, घमंड के कारण, वस्तु पदार्थों की वस्तु स्थिति को अपने अंदर उनके ऊपर ही भरोसा रख करके, विश्वास रख करके अपने आप को बड़ा मानते हुए, और जो लोग किसी को सताते हैं, पीड़ित करते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो तो जैसे मैं बैठा हुआ हूं सबके हृदय में मेरे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, जैसे मुझे ही पीड़ित कर रहे हैं। तो लेकिन अर्जुन मैं भी क्या करता हूं उन्हें पता है, तानाम द्विषतः क्रूरान, उन ऐसे क्रूर कर्मियों को जो मुझसे ही द्वेष कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष आपके मन में है तो उस व्यक्ति के प्रति नहीं, भगवान से द्वेष कर रहे हो। इस तरह से कि अगर आप किसी मूर्ति की कमी निकाल रहे हो तो मूर्ति की नहीं, मूर्तिकार की कमी निकाल रहे हो। आप किसी चित्र की कमी ढूंढ रहे हो तो उस चित्र की नहीं, उस चित्रकार की कमी ढूंढ रहे हो। तो अगर आप किसी व्यक्ति की कमी निकाल रहे हो, व्यक्ति से द्वेष कर रहे हो, अगर किसी व्यक्ति के प्रति द्रोह से भरे हुए हो तो उस व्यक्ति के प्रति नहीं, भगवान ने कहा वो मेरे प्रति ही द्वेष से भरा हुआ है। और ऐसे लोगों को तो मैं बार बार आसुरी योनियों में, नरकों में, दुखों में ही जो है वो झोंकता रहता हूं, डालता रहता हूं। एक्चुअली उनके कर्म ही जो है उस तरफ उनको गतिशील बनाते रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। सबसे बड़ी करुणा यह है कि भगवान ने कहा कि अर्जुन मुश्किल यह है कि आसुरी योनिमापन्ना, वो आसुरी स्वभाव को प्राप्त करके, तामसिक स्वभाव को प्राप्त करके, बुराइयों को अपने अंदर ग्रहण करके, मुझे प्राप्त ना करके और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं। हमारा ये मनुष्य जन्म ही हुआ है परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, अच्छाइयों के लिए, दिव्यताओं के लिए, अध्यात्म को अपने जीवन में जी करके, और मनुष्य जीवन का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो मिशन है, जो अभियान है, ईश्वर तत्व की प्राप्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ कर देने का, वो सब लोग इससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सबसे द्वेष करेंगे, अहंकार करेंगे, बस अपने आप को ही बड़ा मानेंगे। तो ऐसे लोग अपने कर्मों के कारण ही, यहां कोई किसी को सुखी या दुखी कर ही नहीं सकता है, सब कर्मों का ही ये खेल है। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि अरे इन लोगों को मैं मारूंगा तो मुझे कितना पाप लगेगा, भगवान ने कहा अर्जुन ये तुम्हारी भूल है, इन सभी लोगों को इनके कर्मों ने ही मार दिया है। ये केवल सांस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये कोई जीवित नहीं है, ये कोई जिंदा नहीं है, तुमको तो केवल अग्नि संस्कार ही करना है, चिंता मत कर। तो हमारे जो कर्म है ना वही लेकर के हमको नरकों की तरफ जाते हैं, हमारे जो अच्छे कर्म हैं वही लेकर के हमको ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जो हमारा मिशन है, लक्ष्य, ईश्वर तत्व की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, उससे ये लोग वंचित रह जाते हैं और बार बार आसुरी योनियों में, जन्म मरण के चक्कर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसमें ये लोग ऐसे प्रकार के लोग जाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फंसते रहते हैं। और भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान ने हर बुराइयों का संक्षेप कर दिया। भगवान ने कहा देखो इनका तो अंत ही नहीं है बुराइयों का, तो लेकिन कामनाएं जहां से हर प्रकार की बुराइयों के लिए प्रेरणा निकलती है, क्रोध और लोभ, ये हर प्रकार की बुराइयों के पैदा करने की फाउंडेशन है, ये भूमि है। जिस व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण करना हो, जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, उसको तत्क्षण एतत् त्रयं त्यजेत्, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने कहा त्याग करने का मतलब थोड़ा सा इनके रूप को बदल दो। कामनाएं हो, अच्छी चीजों की कामनाएं हो, क्रोध करो लेकिन अपने बुराइयों के ऊपर क्रोध करो, अपने अंदर जो दुर्गुण है उनके ऊपर क्रोध करो। कुछ असत्य हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, कुछ लोग ऐसे हों जो अच्छों को परेशान कर रहे हों, ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करो। लोभ करो लेकिन सद्गुणों का लोभ करो, धर्म का लोभ करो, ठीक है, सांसारिक चीजों को भी इकट्ठी करो लेकिन सदुपयोग के लिए, उनका सत्कर्म के लिए, उनका भी कुछ अच्छा इस्तेमाल हो इसके लिए। तो थोड़ा सा इन कामनाओं का, इन वासनाओं का, इन विकारों का थोड़ा हम स्थान बदल देंगे ना,
तो शायद ये भी हमारे लिए परमात्मा तक पहुंचाने वाली हो जाएंगी, क्योंकि ये विकार, ये वासनाएं, बुरी चीजों की उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है। भगवान के पृष्ठभाग से अधर्म का जन्म हुआ है और धर्म जो है भगवान के अग्रभाग से हुआ है। तो अगर हम धर्म का आश्रय लेंगे, बुराइयों का आश्रय लेंगे, विकारों का आश्रय लेंगे, तो फिर तो हम भगवान के पीछे चले गए ना। और धर्म का आश्रय लेंगे, अच्छाइयों का आश्रय लेंगे, तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। और एक बार हम भगवान के सन्मुख हो गए, परमात्मा ने कहा फिर तो चिंता ही ना करो, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। एक बार भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति ने भी अपने जीवन को मेरे सन्मुख कर दिया, फिर तो उसके मैं करोड़ों जन्मों के पापों को भस्मीभूत कर देता हूं। बस केवल विलंब जो हो रहा है वो तुम्हारी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से हो ही नहीं हो रहा है। और परमात्मा ने कहा एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। भगवान ने कहा कि जिनको भी अपना आत्म कल्याण करना है, वो इन तीनों विकारों से अपने जीवन को मुक्त करके और श्रेष्ठ परम तत्व का आचरण करके प्रत्येक व्यक्ति परम तत्व की उपलब्धि इसी जन्म में बिफोर डेथ, मरने से पहले कर सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए ढेर सारा समय, ढेर सारे जन्मों की आवश्यकता ही नहीं है। इस चक्कर में रहना ही मत कि इस जन्म में नहीं मिला, इस जन्म में तो कैसे मिल सकते भगवान, चलो लेकिन नहीं, इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। इस विश्वास के साथ जियो, इस भरोसे के साथ जियो कि भगवान और मरने से पहले होगी। मरने से पहले भी वो भी भरोसे की कमी है, लेकिन अब दूसरा जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बार बार हम इस संसार में आए, लोगों को हेल्प करें, भगवान की बातें लोगों को सुनाएं और भगवान का स्मरण करें, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए दूसरा जन्म नहीं। इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति संभव है, क्योंकि भगवान ने कहा। लेकिन कैसे? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हमारे जीवन का मुख्य जो प्राण है ना, वो हमारे शास्त्र हैं। सनातन धर्म के जो पिलर हैं, जो खंबे हैं, वो हमारे शास्त्र हैं। अगर इन शास्त्रों को छोड़कर के हम कहीं अन्य गति करेंगे, अपने मनमाने ढंग से अगर हम आचरण करेंगे, आश्रय लेंगे, तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति यत् शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र को नहीं मानता है, जो शास्त्रों को आदर नहीं देता है, शास्त्र मतलब लाखों ऐसे करोड़ों ऋषि मुनियों का वो अनुभव जिन्होंने परमात्मा को, सच्चाई को अपने जीवन में देखा था, साक्षात्कार किया था, और उन्होंने करुणावश हमारे लिए जो बातें जो कह गए हैं। तो शास्त्र जो है वो हमारे लिए प्राण की तरह है। इन शास्त्रों को जिन्होंने संभाल करके रखा है, भगवान ने कहा उसे परम पद की प्राप्ति होती है। देखो, भगवान बुद्ध हमारे धर्म में अवतार माने गए, लेकिन वही जब वेदों का खंडन करने लग गए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का खंडन करने लग गए, तो परमात्मा स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में संपूर्ण रूपेण प्रकट होकर के, और आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा अवतार भी हमें नहीं चाहिए जो हमारे वेदों का, जो हमारे शास्त्रों का, जो हमारे सनातन धर्म की विली मान्यताओं का जो खंडन करता हो, और निकाल दिया एक तरफ। तो भगवान ने कहा कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जिन लोगों ने अपने शास्त्र विधि को छोड़ करके जो मनमाना ढंग से आचरण करते हैं, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उनको जीवन में किसी प्रकार की सफलता मिलती ही नहीं है, और न सुखम, न तो किसी प्रकार के सुख को ही प्राप्त करते हैं, और न पराम गतिम, पराम गति की बात तो एक तरफ रखो। तो अपने जीवन में इन शास्त्रों को आदर दो, अपने साथ में भगवत गीता को रखो, अपने घर में भगवत गीता को रखो, और जब भी समय मिले एक बार खोल करके देख लो। बहुत इसमें बल है। एक छोटा सा बालक जिसका पिता उसको, वो उन रुपयों को जो है वो भगवत गीता के अंदर रख देता था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि भगवत गीता के अंदर ढेर सारे रुपए पड़े हैं, तो बड़ा डांटा। ठीक है, खर्च नहीं करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर रखे हो, कभी कोई चुरा लेगा तो उस बालक ने कहा, पिताजी, जो चोर होगा ना वो इस पुस्तक को खोलेगा ही नहीं, और जो खोलेगा वो चोर नहीं होगा।
तो आप लोग भी प्रतिदिन इन ऐसे शास्त्रों को खोलो, कोई ना कोई हमें अपने जीवन में जीने के लिए कोई कला, कोई ढंग और कोई परमात्मा का आश्रय मिल ही जाएगा। भगवान ने कहा जो लोग शास्त्रों का अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं उनको न तो सुख मिलता है, न तो सफलता मिलती है और न तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति ही होती है। भगवान ने कहा अतएव तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान ने कहा कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी संदेह आए तो इन शास्त्रों को पूछो, और जब आप इन शास्त्रों का आश्रय लोगे ना तो ये आपके साथ टॉकिंग करेंगे। ये हमारे जो मंदिर है, ये जो हमारे धर्म स्थान है, ये जो भगवान की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो ये हुई कपोल कल्पना नहीं है। ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है। इनके अंदर बड़ी शक्ति है। थोड़ा सा इन मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में जिएंगे, इन शास्त्रों को अपने जीवन में जिएंगे तो ये तो अद्भुत इनके अंदर सामर्थ्य है। लेकिन अगर अपने आचरण को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने इन शास्त्रों को जीवन में नहीं जिएंगे तो फिर शायद ये हमारा कल्याण नहीं करने वाले हैं। हमारे मनीषियों ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस व्यक्ति ने धर्म की रक्षा की होगी, धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। अगर आप परमात्मा की, धर्म की, अध्यात्म की अपने प्राणपन से भी अगर आपने इनको बचाया होगा, सजोया होगा, अपने जीवन में इन शास्त्रों का पालन किया होगा तो ये पूरा का पूरा अस्तित्व प्रकट होकर के जो है वो आपको सहायता पहुंचाएगा। नहीं तो हमारे लिए ये भी कोई सहायक नहीं होंगे। मैंने सुना एक शहर में एक किसी स्थान पर बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर था। एक दिन हनुमान जी पुजारी जी के सामने प्रकट हो गए। गुस्से से उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी और कहा कि पुजारी जी अब मैं स्थान छोड़ करके जा रहा हूँ। पुजारी जी घबरा गए, अरे महाराज क्यों जा रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई, कोई मुझसे अपराध हो गया, कोई मिस्टेक हो गई? मैं तो प्रतिदिन 4 बजे उठ करके और स्नान करके शाम तक आपकी सेवा पूजा में लगा रहता हूँ, आखिर क्यों? नहीं, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, बस अब यहाँ से मुझे चला ही जाना है। पुजारी जी ने कहा कि मत जाओ, और अगर जाते ही हो तो मुझे इसका कारण बता करके आपको जाना होगा, क्योंकि आज तक मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी है। क्यों आप जा रहे हो? हनुमान जी ने दुखी होकर के जो है अपनी व्यथा कहने शुरू की कि देखो पुजारी जी, जब ये मंदिर बना था तो हजारों की संख्या में लोग आते थे और आकर के वाल्मीकि रामायण का पाठ करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जगह छोड़कर मुझे जाना ही नहीं है। धीरे धीरे लोग सुखी होते गए तो संख्या भी कम होती गई। फिर लोग सैकड़ों की संख्या में आते, रामायण का पाठ करते और निकल जाते। उसके बाद और भी संख्या हुई, 1 दुकानों से 2 दुकानें हो गई, थोड़ी अच्छी जॉब हो गई, अच्छी सर्विस हो गई। देखो इस कंट्री में भी लोग कितने पैसे लेकर के आए थे, $8-10 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई लेकर आया होगा, 200-400-500 रुपए ही लेकर के आए होंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग सुखी होते गए। फिर तो इतने सुखी होते गए कि लोग आते और हनुमान चालीसा का पाठ करके और भाग खड़े होते, वो भी शनिवार को या मंगलवार को। फिर धीरे धीरे इतने ज्यादा लोग करोड़पति हो गए, सुखी हो गए कि फिर जल्दी जल्दी आते और बड़े बड़े नामों से हनुमान जी की जय जयकार बुला करके चले जाते। हनुमान जी ने कहा तब तक भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, लेकिन आज तो हद हो गई, अब तो बस मैं चला। पुजारी ने कहा कि नहीं, थोड़ा बस रुक जाओ, अब कारण बताकर ही जाओ, जब इतना बता दिया है तो आपने। हनुमान जी ने कहा बस मत पूछो, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन नहीं महाराज बताना ही पड़ेगा आपको। हनुमान जी ने कहा कि आज प्रातः काल एक कन्या आई, संस्कारों से हीन, अर्ध वस्त्र पहने हुए थे, शर्म भी मुझे आ रही थी देखने में। और पुजारी वो तो मैं हनुमान हूं, कोई कृष्ण तो मैं हूं नहीं। उसने आकर के ऐसे ही अपने पैरों से सैंडल निकालकर एक तरफ फेंका और मेरे नजदीक आई और आकर के उसने मेरे गालों को हाथ लगाया और कहा हाय हनु, और कह करके चली गई। अब तो मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। कहने का अर्थ ये कि जब तक अपने संस्कारों को, अपने संस्कृतियों को, अपने सभ्यताओं को, अपने इस ऐसे अद्भुत शास्त्रों को अपने जीवन में हम जिएंगे, अपने बच्चों के अंदर उनको ढालने की कोशिश करेंगे, तब तक ये दैवी संप्रदाय भी, ये भगवान भी, ये प्रतिमाएं जो है वो केवल पत्थर की प्रतिमाएं नहीं है। इनके अंदर तो परमात्मा चेतन होकर के बोलता है। लेकिन अगर इन धार्मिक मूल्यों को अपने जीवन में हम जिएंगे तो ही, नहीं तो शायद हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो यूं ही अधूरा ही बीत जाएगा। और आप सभी लोगों को 1 बिलियन थैंक्स देते हुए, और खास करके 1 मिनट, ओम तत्सत दीदी, ओम तत्सत दीदी, श्रीमद् सुपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब सभी लोगों को धन्यवाद। इतना हम तेज नहीं बोलते, इतना फास्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल समय की बड़ी मारामारी है और आरती का समय भी है। आप सभी लोगों को करोड़ों धन्यवाद देते हुए, और खास करके इस संस्था को, इस मंदिर को, मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो महाराज लोग हैं इतने सरल हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे बहुत कम इतने सरल, इतने अच्छे लोग मिले हैं, बहुत ही कम। और विद्वत्ता का तो समीकरण, जो फल है वो तो विनय है, वो सरलता है, वो आर्जवम है। तो यहाँ के जितने भी पंडित जी लोग हैं, पुजारी लोग, महाराज, सबको धन्यवाद देते हुए अभी मैं किसी को इस मंदिर में, इस भगवत गीता के ऊपर जो भी लोग हैं, जो अच्छाइयों के साथ जुड़े हैं, कुछ अच्छा करने के लिए जो उत्सुक हैं, उन आप सभी लोगों को किसी एक व्यक्ति का नाम न लेकर के और किसी और का छूट जाए, उसको कुछ दूसरी ढंग की गलतफहमी हो जाए, तो इस कारण से, इस डर से आप सभी लोगों को करोड़ों धन्यवाद देते हुए, मेरे पास धन्यवाद की कमी नहीं है। और आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि देखो इतनी अच्छी संख्या में, इतने दूर दूर से आप लोग आकर के भगवान की बातों को आपने सुना है। और इसके बावजूद भी अभी हम और भी वैसे तो हैं यहाँ पर। कल से हमारा योगा प्राणायाम मेडिटेशन का क्लास भी शुरू होने वाला है फ्री माउंट टेम्पल में, तो उसके लिए भी आप लोग प्रातः काल आ सकते हो। और बस फिर से करोड़ों धन्यवाद साधुवाद देते हुए, और मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, निसंदेह निसंकोच आप लोग मुझसे मिल सकते हो जहां पर हम ठहरे हुए हैं वहां पर। और बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम, शांति शांति शांति। पूज्य ब्रह्मनिष्ठ तो संसार के जितने सुख हैं, जो भी अट्रैक्शन है, वो तभी तक है कि जब तक वो चीज आपको मिली नहीं है। हर चीज मिल जाने के बाद उसकी जो सुंदरता है, उसके लिए जो आपके मन में जमाने में पागलपन हुआ करता था, एक क्रेज हुआ करता था, वो तभी तक जब तक वो वस्तु आपसे दूर है। मिल जाने के बाद लगता है नहीं। हर चीज देखो, संसार में सुंदरता है ही तभी तक जब तक वो चीज आपको मिली नहीं है। मिल जाने के बाद तो उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण, सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो, आपको भी शादी के पहले क्या लगता था और शादी के बाद? मुझे लगता है ये लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा वगैरह को अगर किसी ने इनकी शादी करा दी होती ना, तो आज इन लोग पहचानता ही नहीं। इनका प्रेम अमर ही इसलिए हो गया कि लोग कभी आपस में मिले ही नहीं। तो संसार की जो सच्चाई है ना, वो उसमें ही है कि आप नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो उसकी रियलिटी को। तभी तक जान लेने के बाद तो लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज थी ही नहीं जिसके लिए हम पागलों की तरह घुमा करते थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत